चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाया गया था कल? कल का लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? मतलब इससे पहले की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? सीयरिंग, हाँ मुझे याद है। सीयरिंग कंप्लीट हुआ था कि नहीं? सीयरिंग कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन हुए थे उस पे। हो गया था, ओके। गुड। चलिए तो अभी हमने जितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक समरी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेज लाते हैं। अब वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? अब वो चेंजेस या तो आपका पोजीशन हो सकता है। पोजीशन का मतलब यहाँ पे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस चेंज हो जाए, ठीक है? एक प्लेस से ऑब्जेक्ट चला जाए दूसरे प्लेस पे, तब भी एक चेंजिंग आई। कौन सी चेंजिंग आई यहाँ पे? पोजीशन की चेंजिंग आई। क्लियर? और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने नाम दिया था ट्रांसलेशन। मैंने कहा था कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है? तो सबसे पहला यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में आपको याद होगा, वाइवा के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफॉर्म, सॉरी मैं, चलिए यहाँ पे एक न्यू पे ले लेता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन। क्या पढ़ा था? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में मैंने आपसे बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को नाम क्या देते हैं? ट्रांसलेशन देते हैं। ठीक है? ओके, क्लियर है ट्रांसलेशन क्या था? और इसका जो मैट्रिक्स थी, यहाँ पे मैट्रिक्स याद होगा आपको, ये जरूर याद रखना यहाँ पे कि एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, जो न्यू पॉइंट निकालना था, उस पॉइंट में मैंने आपसे बताया था कि ये क्या होगा आपका? एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स वाई होगा। और प्लस में यहाँ पे टी एक्स टी वाई था, याद होगा आपको, टी एक्स टी वाई था, टी एक्स और टी वाई था यहाँ पे। ठीक है जी? क्योंकि, हाँ, ओके, एक मिनट जी। क्योंकि वहां पे क्या था कि मैंने आपसे बताया हुआ था कि टी एक्स और टी वाई है, ये ट्रांसलेशन फैक्टर है। अब वो सारे डेरिवेशन तो अगर आपको ऑलरेडी बताया जा चुका, पढ़ाया जा चुका है, वो चीजें आप क्या करेंगे आज आपके जो आपके प्रीवियस लेक्चर थे या वीडियो, जो वहां पे जाके आप क्या करिए, उसको देखिए, हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैं समराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है ट्रांसलेशन क्या होता है, तो आप वहां पे क्या बताएंगे? ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? रोटेशन। क्या पढ़ाया गया था आपको? रोटेशन। चलिए बताइए, रोटेशन में क्या हुआ था? रोटेशन में क्या था? मतलब ऑब्जेक्ट में क्या चेंज हो रहा था इस ट्रांसफॉर्मेशन में? ऑब्जेक्ट में किस टाइप की चेंजिंग हो रही थी, ये बताइए। रोटेट कर देता है ना, रोटेट करने में क्या चेंज हो रहा था दीपक? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या चेंज हो रहा था? किसी एंगल से, डायरेक्शन, वेरी गुड। क्या चेंज हो रहा था? डायरेक्शन। जी जी, सभी को क्लियर? हाँ, क्या चेंज हो रहा था? डायरेक्शन चेंज हो रहा था ना। जैसे बताया गया था आपसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन में आप चेंज कर रहे थे पोजीशन, क्या चेंज कर रहे थे? पोजीशन। ठीक। और रोटेशन में क्या चेंज कर रहे थे आप यहाँ पे? डायरेक्शन। ठीक। तो आपको ये बताया गया था यहाँ पे कि रोटेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ना। कुछ ऐसा था आपके पास, याद होगा आपको, कुछ इस टाइप का सिचुएशन था कि मैंने एक आपके पास, मान लो यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने एक यहाँ पे ले लिया आपका ट्रायंगल ले लिया, ठीक है? ट्रायंगल ले लिया। अब मैंने इसको क्या करा है? ट्रांसफॉर्म करा है। ट्रांसफॉर्म कराने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये जो रेक्टेंगल है कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है? कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है? ये मतलब रोटेट कर गया, इस टाइप रोटेट कर गया, तो रोटेट कर गया तो इस तरह से हो गया, ठीक है? अभी आपके पास ऐसे था, अब इस तरीके से हो गया। तो देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ये लाइन है, वो 90 डिग्री क्या कर गई? रोटेट कर गई। 90 डिग्री क्या कर गई? रोटेट कर गई। और आप ये बखूबी कराते हो इमेज वगैरह में ना, रोटेशन वहां पे देखते हो, बटन होता, क्लिक करते हो, रोटेट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है? ओके, सही है। तो डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ पे। तो रोटेशन याद रखना, रोटेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका डिटेल आपको सब सारी चीजें करवा दी गई ऑलरेडी ना, मैं बस एक समरी दे रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता चले ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब ट्रांसलेशन में क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है। मैट्रिक्स किसी को याद है?
अगर मैट्रिक्स याद है तो याद होगा आपको, मैंने ऐसे करवाया था एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा एंगल था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा और क्या था कॉस थीटा था। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई ना बगल में क्या था यहाँ पे एक्स वाई, जो आप लोग हमेशा से करते आए हो। ठीक, ये था आपका मैट्रिक्स यहाँ पे। क्यों, ये याद रहेगा ना आपको, क्वेश्चन इसी पे लगता था। हाँ, क्वेश्चन इसी पे लगता था ना। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या पढ़ाया गया था आपको, स्केलिंग। क्या पढ़ाया गया था, स्केलिंग यहाँ पे ना, स्केलिंग। चलो बताओ आप लोग, स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है। वेरी गुड शमीर, बाकी लोग सभी लोग, स्केलिंग क्या होता है। ओके दीपक गुड, और बताइए। प्रदीप सही है, अमन ओके गुड, सभी लोग बोलिए। यस जी जी, साइज में चेंज ना, गुड। साइज में चेंज ना, इसका मतलब है स्केलिंग एक, अब चेंजिंग यहाँ तो करनी करनी है क्योंकि मैंने बताया सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्केलिंग क्या होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें हम साइज में चेंजिंग करते हैं ना। आगे इसका मतलब है साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करते हो आप ना ऑब्जेक्ट को, इमेज को जूम इन जूम आउट करते हो। ठीक है, आप जूम इन करते हो क्या, जूम आउट करते हो। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की साइज को क्या करना हो, डिक्रीज करना हो या फिर इंक्रीज करना हो, तो आप वहां पे किस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, स्केलिंग का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बोला था यहाँ पे साइज क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो साइज के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब चेंज होगा। यहाँ पे कितना चेंज होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आपको डिस्कस किया गया, बताया गया है। मैट्रिक्स भी आपको याद होगी। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करूं स्केलिंग की, तो याद होगा आपको एस एक्स था, जीरो था और क्या था यहाँ पे एस वाई था। ठीक, ये चीज यहाँ पे ना, वेरी गुड समीर गुड। ठीक, तो याद जरूर रखना ना सारे लोग यहाँ पे, ये बस आपको बताने के लिए वाइवा वगैरह के लिए, कि अगर वाइवा में जो क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी है ना, ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल है, तो वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको प्रोग्राम नहीं बनाने इसके। इसके बाद क्या था, रिफ्लेक्शन। क्या था यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। ठीक, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेरी गुड समीर गुड, बाकी सभी लोग बताओ। अब तो हम लोग इंटरेक्शन भी हो रहा है ना, अब तक आप लोग सिर्फ स्क्रीन देखते थे ना, आज तो हम भी दिख रहे होंगे। क्यों, वेरी गुड वेरी गुड, प्रदीप अभिषेक सही है, विशाल। ठीक, तो करो इंटरेक्शन आप। हाँ, ओरिजिनल टू मिरर सही है, यशी सही है, अमन वेरी गुड। ठीक, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आपको मिरर इमेज क्या करना, फाइंड करना, मिरर इमेज क्या करना आपको वहां पे फाइंड करना है, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। फ्लिप जानते ना, फ्लिप करना। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, यहाँ फ्लिप करना, क्या करना, फ्लिप करना। ठीक है, ये जो फ्लिप करते हो ना आप लोग देखते होंगे, आपका ऑप्शन होता है इमेज का। मैंने आपसे बोला कि कोई इमेज है, इमेज कुछ इस तरीके से ध्यान देना, ये कोई इमेज है, और ये आपको सब बताया जा चुका है। ये मान लेते हैं कोई इमेज इस तरीके की थी, यहाँ पे कुछ ऐसा था। ठीक, कुछ ऐसा था। अब आपने क्या किया, इस इमेज को फ्लिप कर दिया, और जब आप इमेज को फ्लिप करोगे तो ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। कुछ ऐसी इमेज आपको दिखेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखेगी ना, ये ऐसा दिखेगा, मतलब क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया। ठीक, तो इधर हो गया या फिर इस साइड हो गया ना, फ्लिप होने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स होता था, अबाउट वाई होता था, आपने इस चीज को देखा भी था यहाँ पे, अबाउट एक्स अबाउट वाई। चलिए लास्ट में सीयरिंग था, क्या था लास्ट में आपने पढ़ा था यहाँ पे, सीयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो लास्ट क्लास में हुआ था, सीयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सीयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ वेरी गुड दीपक गुड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये बताया गया था। तो लास्ट क्लास में ये हुआ था ना, सीयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल बता दिया गया था। सीयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप चेंज होता है। क्या चेंज होता है यहाँ पे, शेप चेंज होता है। ठीक, तो अब बताइए पांचों ट्रांसफॉर्मेशन सभी को क्लियर है कि नहीं। वेरी गुड प्रदीप, यशी सही था, मीनल गुड, समीर सही है, पांचों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स होता है, हमें यहाँ पे डिस्कस जो करना है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स होता क्या है सबसे पहले। तो उससे पहले एक चीज यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि हम कुछ चीजें इक्विवेलेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजों को इक्विवेलेंट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ चीजों को आपको बताना चाह रहे हैं। उससे पहले ये चीज आप देख लीजिए यहाँ पे, बस मैथ का ऑपरेशन है, उसको ध्यान देना। चलिए ये तो सभी का हो गया, इसमें जरूरत भी sorry, इसमें जरूरत भी नहीं किसी को कुछ। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको करवाया जा चुका है, डिटेल में लिखवाया जा चुका है सारी चीजों के बारे में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जैसे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, ट्रांसलेशन में पढ़ा था, ट्रांसलेशन ध्यान देना। ठीक, तो अच्छा सॉरी, हम बात यहाँ पे करने जाते होमोजेनियस की ना, तो उसके बाद होमोजेनियस हेडिंग डालने के बाद तभी कर रहा हूँ। ठीक, चलिए टॉपिक हमारा है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि आप अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अभी तक आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान देना। जैसे आप ये पढ़ते हो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने कहा जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप क्या करो, यूज करो, कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, तो आप लिखते हो यार ये पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, ध्यान देना। ये मैंने कहा ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स में डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, 3 है, कितनी है, 3 है। और ये वाई में कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है। तो बताओ पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स फिर वाई, 3 4 क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, 3 4। ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना इस सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो इसे हम बोलते हैं जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब 3 लिखते हैं, क्या जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या लगाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया यहाँ पे, वो कौन सा है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में क्या होता है ये ध्यान देना। तो होमोजीनियस में क्या होता है देखो, सबसे पहले अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं यहाँ पे, तो ऐसा लिखा जाता है, ध्यान देना। अगर होमोजीनियस की बात करूं यहाँ पे पहले समझाने के लिए, फिर क्या यूज है, क्यों करते हैं, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत, ध्यान देना, होमोजीनियस। इसके बाद यहाँ पे कैप मतलब कैपिटल ब्रैकेट ना आपने पढ़ा होगा, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, जो एरे वाला होता है ना, आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज में, एरे वाला ब्रैकेट, इसको लगाते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर यहाँ पे स्पेस देते हैं, क्या देते हैं, स्पेस देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे एक और तीसरा टर्म आता है एच, क्या आता है, एच, जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तीसरा आता है यहाँ पे एच, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो पहले एक्स लिखना, फिर वाई लिखना, फिर क्या लिखना आप यहाँ पे, एच लिखना। अगर इस तरीके से, अगर इस फॉर्म में कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और अगर इस फॉर्म में कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा गया हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बताओ रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन क्लियर है आप लोगों का। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हो, ओके। हाँ एच है होमोजीनियस वैल्यू, मैं बता रहा हूँ अभी, एच होमोजीनियस वैल्यू मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूँ। ठीक, हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो सभी लोग बोलो यहाँ पे, ठीक, कमेंट सभी लोग कर किया करो ना, जो प्रॉब्लम हो। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस समझने के लिए कि कोई दिक्कत ना हो आगे। अभी मैं लिखवाना बाद में स्टार्ट कर दूंगा, होमोजेनियस क्या करूंगा लिखवा दूंगा, ठीक है, हो गया। नहीं नहीं, कामा नहीं लगा सकते, कामा नहीं लगा सकते, ठीक है, सिर्फ एक्स स्पेस वाई स्पेस एच, कामा नहीं लगा सकते। ओके, चलिए चलिए, अभी जब किसी को लेना हो बता देना, मैं बाद में कर दूंगा, ठीक। उसका आइए, अब मैं एक चीज पहले आपको यहाँ पे समझा देना चाह रहा हूँ। ये तो आप समझ गए कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो कुछ इस तरह से होगा, एक्स वाई होगा और क्या होगा, एच होगा। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे और समझ लेना, इस चीज को देखना, ठीक। सबसे पहला सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान देना, एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मुझे उसे क्या करना हो, यहाँ पे होमोजेनियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना, ठीक। तो जैसे आपके पास है एक्स वाई, एक्स कामा वाई, ध्यान से समझना सिर्फ इसी चीज को भी, कुछ मैं सारी चीजें क्या होगा कैसे होगा लिखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है समझने में, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ आपको। एक्स वाई है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, आप लोग ही बताओ, क्या मैं एक्स वाई को, ठीक है, एक्स अपान वाई, सॉरी, एक्स अपान वाई नहीं, एक्स अपान वन कामा वाई अपान वन लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं? मीनल रूल है ना, मीनल रूल है, कामा यूज नहीं कर सकते। ठीक, ऐसा कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं ना, क्योंकि अपान वाले में, ध्यान देना। अब ये जो फॉर्मेट है, ये है आपका जनरल फॉर्मेट, क्या है, जनरल, ध्यान देना, ये क्या है आपका जनरल है। अब इसे अगर होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है तो ध्यान देना क्या होता है, जनरल से क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे, तो एक्स वैसे का वैसे रहेगा, वाई वैसे का वैसे रहेगा, और जो नीचे होता है वो चला जाएगा साइड में, तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। ये हो गया होमोजीनियस, क्या हो गया, होमोजीनियस। क्या हो गया, होमोजीनियस। समझ में आया कि नहीं बताइए अब, पहले आप लोग देखिए यहाँ पे, समझ में आया चीज जो मैं लिखा हूं? सभी को ये लाइन सभी को समझ में आई? बाकी लोग कहाँ हैं? लास्ट में क्या, वन है, लास्ट में वन है दीपक, एक्स है वाई है और वन है, ये वन है, ये वन कोई और नहीं है, नीचे वाला वन है, जो एक्स के नीचे था, वाई के नीचे था, वही वहां पे लगा दिए, ठीक। ये मैं रूल बता रहा हूँ आपको ना, मैं रूल बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी होमोजेनियस को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल को होमोजेनियस में कन्वर्ट करेंगे। चलो आज अच्छा बताओ, यहाँ पे देखो, अगर मैं, मेरे पास एक पॉइंट, ध्यान देना, टू है, टू और थ्री है, टू और थ्री है, इसका होमोजेनियस बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ इसका होमोजेनियस क्या होगा? टू, नहीं नहीं, होमोजेनियस बताओ, रूल मत बताओ मीनल, ये होमोजेनियस बताओ। प्रियंका, टू थ्री, दीपक गुड, सपना वेरी गुड, टू थ्री वन ना, टू थ्री वन, प्रियंका क्या होगा, टू थ्री वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू, क्योंकि ये कनेक्ट करने की, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था यहाँ पे, टू बाई वन, थ्री बाई वन, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखने का तरीका देखोगे, टू बाई वन कामा थ्री बाई वन, ये लिख सकते हो। लास्ट में मिलेगा हमें टू, थ्री और वन, ये क्या हो गया आपका होमोजेनियस फॉर्म हो गया, क्या हो गया, होमोजेनियस फॉर्म हो गया। दीपक अब यहाँ पे अभी चलो मैं ये चीज जो है, ये चीज जो है मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये जो वन है ना, ये वन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ? ये अच्छा बताओ, इसमें बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है दीपक, टू बाई वन में, थ्री बाई वन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ
अगर जनरल में ऐसे लिखा गया होगा, ऐसे लिखा गया है, तो मैं होमोजीनियस में क्या कर सकता हूँ, 2 3 को वैसे रहने दूंगा, 1 को यहां लिख सकता हूँ। ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ। तो अब यहाँ इसका मतलब है, अगर कोई कहता है 2 3 जनरल में दिखाओ तो ऐसे दिखा देना, अगर कोई कहता है 2 3 को होमोजीनियस में दिखाओ तो ऐसे दिखा देना, एक्स वाई को अगर जनरल दिखाना हो तो ऐसे दिखा देना, होमोजीनियस दिखाना हो तो XY1 दिखा देना। समझे कि नहीं आप? बस एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, बस एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो आप लोग इतना परेशान ना हो जी। जैसे आपको बताया जा रहा है होमोजीनियस फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो होमोजीनियस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे जनरल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चलिए ओके। अब आइए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन में, अरे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अमन। ठीक है अभी, हाँ एक्स एक्स अपान एच, हाँ वही वही होगा दीपक, यही होगा, वही मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, एक चीज ध्यान दो, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए है, सारी ये नॉलेज के लिए है, ठीक है, बस यहाँ पे कुछ एग्जाम में नहीं ऐसा कुछ आने वाला है, तो सब समझते रहो इस चीज को। जैसे देखो एक्स वाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, होमोजीनियस से जनरल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, होमोजीनियस, होमोजीनियस टू जनरल, टू जनरल, ध्यान देना। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई होमोजीनियस में ऐसा लिखा गया है एक्स वाई एच ऐसा लिखा गया है, तो जब ये जनरल में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा X/H कामा Y/H। समझ में आई बात की नहीं है? अगर आपको कहीं कोई पॉइंट दिया गया है X/Y/H, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जनरल में कन्वर्ट करना होगा तो X/H कर देना और Y/H कर देना। ठीक है, चलिए एक मिनट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन। हाँ क्लियर, ओके। अब देखिए, अब अच्छा बताइए, मैंने कहा कि ये आपके पास एक पॉइंट है 4 3, और मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, 4 3 5। ये क्या है, आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये 4 3 5 आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो किस फॉर्म में है, होमोजेनियस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? ये आपका होमोजेनियस फॉर्म में। इसके बाद अब मैंने कहा एक काम करो, इसको किस में कन्वर्ट करो, जनरल में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, एक्स एक्स का मतलब 4, 4/H की वैल्यू क्या है, 5। ठीक, जो आप फैक्टर बोल रहे थे, फैक्टर तो आ गया देखो यहाँ पे, कामा वाई की वैल्यू क्या है, 3 है, 3/5। ये हो गया जनरल में। समझ गए कि नहीं? अब बताइए, 4/5, 3/5। ओके दीपक मीनल सही है। समीर कंफ्यूज मत होना। ओके प्रियंका गुड। चलिए, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से आप कन्वर्ट। चलिए अब आप एक लोग, सभी लोग करिए, करके बताइए क्या आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 12, यहाँ पे दे दिया 13, और मैंने कहा ये होमोजीनियस है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। इसको आप लोग जनरल में कन्वर्ट कर बताइए क्या आएगा। आफ्टर साल भी कर सकते हो अगर साल होने लायक हो तो। मीनल 12/13 क्या है, डिवाइड किससे करते हो आप? यशी वेरी गुड मीनल, हाँ सही है। आदर्श सही है, सभी लोग बताइए। प्रियंका वेरी गुड, सही है। विशाल आपका भी गुड, वेरी गुड। ठीक, ओके प्रदीप गुड। तो इस तरीके से आप एक चीज समझ गए कि होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस की मीनिंग क्या होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों? सही है ना? मतलब होमोजीनियस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक क्लियर सभी का। चलिए अब देखिएगा, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, कि जो आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, दरअसल उनको हमें क्या करना है, जो 2x2 का मैट्रिक्स था उसको हमें 3x3 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 3x3 में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो एक यहाँ पे और देख लेना हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम आते हैं होमोजेनियस को लिखवाते हैं। ठीक, चलिए देखिए,
अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आसान है इसलिए, या स्केलिंग की बात कर ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अगर समझ जाओगे आप तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। स्केलिंग, अब जैसे यहाँ पे आप सभी को पता है एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है, एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है, और इक्वल टू यहाँ पे होता है एस एक्स, क्या होता है एस एक्स, जीरो जीरो और एस वाई, और यहाँ पे आपने लगा था एक्स वाई। ये सभी को याद है, ये लाइन सभी को याद है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से। अच्छा ये बताइए, अगर ये मान लेता हूं इसको मुझे लिखना था होमोजेनियस में, किसमें लिखना था, होमोजेनियस में। होमोजेनियस, ठीक। तो बताओ मैं इस चीज को एक्स डैश वाई डैश और वन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताना। अगर एक्स वाई था जनरल में, मैं इसको एक्स वाई वन लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स वाई का आपने देखा था एक्स वाई वन था। अभी आपने देखा था, क्या देखा था आपने कि यार अगर एक्स कामा वाई है, अगर इसको होमोजेनियस में करोगे तो एक्स वाई वन होगा, क्या होगा, एक्स वाई वन होगा। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होता नीचे तो हम लोग क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं होमोजेनियस की वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान देना, अब इसको हमको 3x3 में करना है, इसमें करना है 3x3 में करना है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, याद रखना वैल्यू चेंज। चलो इसका और सॉल्व कर लो, अब बताओ। अच्छा बताओ, इस मैट्रिक्स के सॉल्व करोगे तो याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले इसका इक्वेशन निकलवाया था, तो आया था कि नहीं, एक्स डैश इक्वल टू एस एक्स इंटू एक्स, एस एक्स इंटू एक्स, और वाई डैश इक्वल टू एस वाई इंटू वाई। ये था कि नहीं था बताइए, सबसे पहले इसी से आपने मैट्रिक्स बनाई थी, आपने मैट्रिक्स इसी से बनाई थी ना, कुछ याद है कि नहीं। ओके भाई, चलिए ठीक है, दीपक गुड। अब देखो, इसका मतलब है चाहे हम इसकी बात करें चाहे यहाँ की बात करें, इन तीनों में मतलब इसमें 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 कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये सिंपल सा इक्वेशन है, ये उसका 2x2 का मैट्रिक्स है, ये क्या हो जाएगा आपका 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जब आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो तो 3 लिखना, एस एक्स जीरो, ठीक, और यहाँ पे भी क्या कर देना आप, जीरो जीरो, एस वाई और जीरो 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 वन, जैसे मैंने ये लिख दिया इस तरीके से, जीरो जीरो वन कर दिए। अब ध्यान देना, और यहाँ पे लिख देना आप एक्स वाई, जैसे एक्स वाई था तो एक्स वाई वन हो जाएगा, एक्स वाई और वन होमोजीनियस में, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको यही मिलेगा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। वैसे भी अगर जिनको थोड़ी मैट्रिक्स आती होगी वो लोग जानते होंगे, वन करेंगे तो ये छूट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना ही बचेगा, यही मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैं यहाँ पे इसको 2x2 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको 3x3 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए इसको सॉल्व मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा अगर डाउट हो तो सॉल्व दिखा दे रहा हूँ, आओ यहाँ पे ध्यान से। चलो, मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ एक्स, सॉरी ध्यान देना, इधर लिख रहा हूँ एक्स डैश वाई डैश और वन लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आपका देखो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, ठीक, एस एक्स इंटू एक्स, एस एक्स इंटू एक्स, दूसरे वाले का दूसरे से होगा, जीरो इंटू वाई क्या हो जाएगा, प्लस जीरो, फिर तीसरे का तीसरे से होगा तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो, फिर देखिए सेकेंड रो का कॉलम से, तो जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस एस वाई इंटू वाई, एस वाई इंटू वाई, ठीक, और प्लस जीरो इंटू वन, प्लस जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला जीरो इंटू एक्स जीरो, प्लस जीरो इंटू वाई जीरो, और प्लस में क्या हो गया, वन हो गया, ठीक। तो ध्यान देना, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब आप ही बताओ, यहाँ पे आएगा एस एक्स इंटू एक्स, एस वाई इंटू वाई और वन, आया कि नहीं आया। यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, एक्स डैश इक्वल टू क्या आएगा बताओ, यहाँ पे एस एक्स इंटू एक्स, वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, एस वाई इंटू वाई, और वन से वन कोई कंपेयर ही नहीं है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं।
मतलब वो भी जो आपका है, जो वो लिखा था मैंने, वो चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है वहां पे। ठीक, इसका मतलब है आप चाहे ये लिखो 3x3 का, या आप क्या लिखो 2x2 का, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ, आप इसका बताओ लिख करके, रोटेशन का। क्या बताओ आप, रोटेशन का बताओ। ठीक है, चलो। अगर मुझे रोटेशन का लिखाना हो आपको या बताना हो तो कैसे करोगे, मैं कह रहा हूँ ये मैट्रिक्स है, चलो मैं सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, एक्स डैश वाई डैश और 1। ये तो 1 होता नहीं है 2x2 में। चलो 2x2 क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर आपको यहाँ पे 3x3 में कन्वर्ट करना हो, कैसे कन्वर्ट करोगे आप। अभी आप मेरे साथ चलना, यहाँ तो हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश 1, एक्स डैश वाई डैश 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई 1, कोई दिक्कत ही नहीं, एक्स वाई 1 कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। चलिए, कॉस थीटा वैसे लिख लो, माइनस साइन थीटा वैसे ही लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, थर्ड थर्ड वाले प्लेस पे, थर्ड वाले प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए। जीरो, वेरी गुड, क्या लिखेंगे, जीरो। तो ध्यान देना, बस यहाँ पे 0 0 1 करना, 0 0 1 का नीचे लगाना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 0 0 1 लगाना है, यहाँ पे 0 0 1 लगाना, बस हो गया, बन गया 3x3, और कुछ नहीं करना। ओके, चलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, फिर से 0 0 1 कर देना आप, 0 0 1 कर देना, बन गया आपका 3x3 का। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्या है, आसान है। अब बताइए आप लोग, ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हुई, अभी तक सब कैलकुलेशन था, और मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर मैं एक साथ लेके चलता सारी चीजों को तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता। अब एटलीस्ट आपको इतना बेसिक पता चल चुका है कि होमोजेनियस क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे हम 3x3 में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैं अगर लिखाना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो कोई दिक्कत आपको किसी टाइप की नहीं होगी यहाँ पे ना, ना तो समझने में ना तो पढ़ने में। तो अब कोई बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बता दो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, मे भी किसी को जरूर होगा कोई ना कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ओके, सभी को क्लियर है, गुड। दीपक, समीर, प्रियंका, मीनल, ओके, यशी, ये सही है ना, बोर्ड पे पढ़ाना सही है ना, बताइए सपना। रिस्पॉन्स सही है मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन सही है मतलब, क्योंकि हाँ फर्स्ट ही दिन आपका लिया हुआ ना। हाँ हाँ, कॉलेज में है, कॉलेज में। अच्छा, हाँ हाँ प्रियंका, तुम्हारी प्रॉब्लम ज्यादा थी ना, चलो कुछ तो अच्छा हुआ आपके लिए। चलिए चलिए, सही है नहीं, अब ऐसे ही, जो अगर आपको बेटर है तो ऐसे ही लेंगे, ठीक। ओके, सही है, गुड, चलिए ठीक है। तो फिर अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ना। और हाँ, पूरा कंप्लीटली क्या करेंगे, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आता है आपके एग्जाम में। और ये सारे के सारे जो आप ट्रांसलेशन है, इनको हम होमोजेनियस में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।